पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्मस्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित हैं, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें। इसमें सामूहिक रूप से जितने भी ये भय है, कष्ट है, उनके निवारण के बाद इकट्ठा ये बता रहे। इसको उपसंहार बोलते हैं, ये सिंहावलोकन भी बोलते हैं। जैसे शेर आगे जा कर के अपने बच्चे पीछे तो नहीं रह गए, ऐसे मुड़ करके जो बब्बर शेर है मुड़ के देखता है, उसको सिंहावलोकन बोलते हैं। सिंह जैसे मुड़ के देखता है। ऐसे ही मानतुंग आचार्य विरचित भक्तामर स्तोत्र में आचार्य मानतुंग देव कोई ऐसे विषय तो नहीं जो छूट गया हो, तो उसको ये उपसंहार करते हुए सारे जो बातें बताएं उनको इकट्ठा बता करके उसका बहुत महत्व को बढ़ाने वाले श्लोक को बता रहे हैं। इसके बाद अंतिम श्लोक होगा जो 48वां है। ये 48 काव्यों का, ये सारे काव्यों के बहुत सुंदर वर्णन यहाँ किए हैं। सबसे पहले 47वें काव्य का हम पाठ करते हैं, तो इसके बारे में हम विचार करते हैं, इसका अर्थ करते हैं। माता द्वीपेन्द्र मृगराज दवानलाहि संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्तम तस्याशुनाश मुपयाति भयं भीव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते। यहाँ ये बात बता रहे, यह मतिमान जो बुद्धिमान पुरुष तावकम आपके तुम्हारे इमम यह स्तवम स्तोत्र को अधीते पढ़ता है। अधीते का मतलब होता है पढ़ता है। और तस्य उसके मत्तद द्वीपेन्द्र मदोन्मत्त हाथी। द्वीप का मतलब होता है हाथी, इंद्र का मतलब होता है श्रेष्ठ हाथी, ऐरावत हाथी, गज मदोन्मत्त गज, द्वीपेन्द्र मृगराज, मृग का मतलब हिरण आदि जंगल के प्राणी, जंगल का राजा सिंह मृगराज है। दवानल, दवानल का मतलब वन के अग्नि। वन में जब पेड़ एक दूसरे से घिसते हैं उससे जो अग्नि उत्पन्न हो जाता है, अरणी नाम के लकड़ी है, कोई भी लकड़ी जोर से घिसने से या भांस भी आपस में घिसते हैं तो एकदम अग्नि उत्पन्न हो जाता है। ऐसे दवानल अहि, दवानलाहि, अहि का मतलब यहाँ पर सर्प है। मदोन्मत्त हाथी, द्वीपेन्द्र मृग राज, मृगराज का मतलब सिंह, दवानल, दवानल जंगल के अग्नि, अहि यानी सर्प। और संग्राम, संग्राम का मतलब युद्ध। वारिधि, वारिधि का मतलब समुद्र में जो तूफानें वगैरह आते हैं, नक्र चक्र, मगरमच्छों का समूह, पाटीन पीठ, ये सारे चीज़ें जो पहले बताए थे उसके उपसंहार के रूप में ये श्लोक बताए हैं। महोदर, महोदर का मतलब बड़ा पेट, जलोदर जो बीमारी है, भीषण जलोदर जो जिससे कि शरीर सारा
जो अस्त व्यस्त हो जाता है, जो झुक जाता है। बंधनोत्तम, बंधन के द्वारा उत्पन्न भय, ये सारे भय जो हैं, तस्य, उसके, जो भक्त है आपके, नाशम आशु नाशम उपयति, शीघ्र ही नाश को प्राप्त करते हैं। कैसे? ये सारे भय, भय के मारे, भयेवा, ये भय भी भय के मारे शीघ्र नाश को प्राप्त करते, शांत को प्राप्त करते, शांति को प्राप्त करते। इसलिए यस्तावकम, जो बुद्धिमान आपके स्तुति करने वाले, स्तवम इमम, इस स्तोत्र को, मतिमान, बुद्धिमान, अधीते, अध्ययन करता है और सुनता है, पढ़ता है और सुनता है। पढ़ने से और सुनने से, पढ़ने से ज़्यादा लाभ सुनने से होता है। अगर किसी को पढ़ना नहीं आता है तो वो दूसरे से सुन करके भी इसका लाभ उठा सकते हैं। और यदि सुनने का वो नहीं है तो कैसेट से भी, मोबाइल से भी, जैसे सुविधा हो उससे सुन सकते हैं। सुनने के बाद भी उन शब्दों के द्वारा, उस अर्थ के द्वारा, उसके भाव के द्वारा, ये शब्द, अर्थ, भाव ऐसे भक्त को अमर बनाने वाले ये ऐसे धार्मिक, आध्यात्मिक श्रेष्ठ काव्य को जो पढ़ता है उसको सारे विघ्न बाधाएं दूर हो जाते हैं। सभी श्लोकों में ये ऐसे श्लोक हैं जिसके अंदर आचार्य मानतुंग देव ने संपूर्ण जितने भी त्रासदियाँ हैं, भय हैं, सर्व भयों को मुक्त करने वाले, सर्व संकटों को मुक्त करने वाले, संकट कट जाते हैं, कष्ट नष्ट हो जाते हैं, ऐसे दिव्य स्तोत्र आचार्य मानतुंग देव ने कि सभी के लिए प्रस्तुत किया है। इस श्लोक में एक एक करके सब चीज़ें बताया। पहले श्लोक में मदोन्मत्त हाथी के बारे में बताया था, इसमें वो शब्द मत्तद्विपेंद्र मृगराज सिंह के बारे में बताया था, वो भी इसमें बताया। दावानल, दावानल का मतलब अग्नि जो है, वनाग्नि, वडवानल, वाड़वाग्नो, समुद्र के अंदर उत्पन्न होने वाले अग्नि, संग्राम, युद्ध, महोदर, बड़े बड़े जलोदर आदि, रोग, बंधनोत्तम, बंधन से उत्पन्न, ऐसे ये सारे शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, ऐसे मानतुंगाचार्य यहाँ पर बता रहे हैं। इसको दक्षिण में कैसे पढ़ते हैं इस बारे में देखते हैं। मत्तद्विपेंद्र मृगराज धवानलाहि संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्तम तस्याशुनाशमुपयाति भयं विहेव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते। इन्हीं बातों के साथ ये भक्तामर स्तोत्र के 47वां श्लोक संपूर्ण होता है। अब आचार्य मानतुंग देव विरचित भक्तामर स्तोत्र में 48वें श्लोक और अंतिम श्लोक, जो सब श्लोकों के बारे में और संपूर्णता को, इसको अंतिम मंगल के रूप में आचार्य मानतुंग देव ने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि अलग अलग शब्दों के पुष्पों को सजाया और उस पूरे स्तोत्र के सब हर शब्द शब्द के बारे में इस अंतिम श्लोक में आचार्य मानतुंग देव सब रसों को इकट्ठा करके एक ही में सागर में गागर की तरह प्रस्तुत करते हैं। ये वसंत तिल का छंद है। वसंत तिल का छंद मन को प्रसन्न करने वाले और आनंद देने वाला ये छंद है और इसको इस तरीके से बांधा गया है। और शब्द लालित्य, मधुरता और इसके अंदर छंद और वो अलंकार के द्वारा अलंकृत है। तो महानुभाव आचार्य मानतुंग देव इस अंतिम श्लोक में क्या बताना चाहते हैं इस बारे में चर्चा करेंगे, देखेंगे और इसको विशेष रूप से सजाया गया है।
स्तोत्रस्रजं तव जिनेन्द्रगुणैर्निबद्धाम् भक्त्या मया रुचिरवर्णविचित्रपुष्पाम् धत्ते जनो य इह कण्ठगतामजस्रम् तं मानतुङ्गमवश समुपैति लक्ष्मी। महानुभाव, स्तोत्र सृजम दंडानुवाद, जैसे वैसे अनुवाद करते जाना दंडानुवाद है। और कर्ता कर्म आदि अधिकरणों को देख करके एक एक शब्दों का वर्णन करते हैं, वो खंडानुवाद है, शब्दानुवाद है। और अन्वयार्थ होता है, जो शब्दों को ऐसे संयोजित करते जो सेंटेंस बन जाए, श्लोक को गद्य रूप में बदलना, वो अन्वयार्थ है। और अर्थ होता है, फिर एक होता है भावार्थ। तो हम दोनों तीनों सारे एक साथ लेके चलते हैं। स्तोत्र सृजम, स्तोत्र रूपी सृजम का मतलब माला। स्तोत्र सृजम तव जिनेन्द्र, हे जिनेन्द्र भगवान, आपका जो स्तोत्र रूपी माला गुणैर्निबद्धाम, गुणों के द्वारा निबद्ध, बनाए हुए, बंधे हुए, जो सारे गुण इस स्तोत्र के अंदर माला के रूप में ये प्रस्तुत कर रहे हैं, ये उपहार दे रहे हैं, ये भेंट दे रहे हैं। भक्त्या मया रुचिरवर्णविचित्रपुष्पाम्, मानतुंग आचार्य कह रहे, मेरे द्वारा भक्त्या, भक्ति से, रुचिर वर्ण, सुंदर सुंदर वर्ण के, विचित्र पुष्पम, या दो बातें हैं। माला जो है वो नाना प्रकार के रंग बिरंगे फूलों के द्वारा, पुष्पों के द्वारा विरचित हैं, घूमते हुए हैं। परंतु यहाँ पर जो बताया, भक्ति में मेरे द्वारा रुचिर वर्ण, सुंदर सुंदर वर्ण, अक्षर और ये सारे वर्णों को इकट्ठा किया गया है। रुचिर वर्ण विचित्र पुष्पम, विचित्र फूलों को यहाँ इकट्ठे किए गए हैं। दत्ते जनो, ये सब लोग, जनो यानी जन, यह यहाँ कंठगताम, कंठस्थ करे, कंठगत करे, अजस्रम, अजस्रम का मतलब होता है निरंतर, लगातार। महानुभाव, कई लोग बोलते हैं कि ये पाठ भक्तांबर का रात को नहीं पढ़ना चाहिए, दिन में ही पढ़ना चाहिए, फलाने में नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं है, भक्ति स्तोत्र है ये। इसके लिए आचार्य मानतुंग देव स्वयं बता रहे, कंठगतम अजस्रम, इसको कंठस्थ करो। अजस्रम का मतलब निरंतर, और इसको निरंतर बोलो। कंठ के लिए ये बहुत सुंदर है। और ऐसे ये भक्ति रूपी, संगीत रूपी इस माला को मैंने बड़े भक्ति से, मेरे द्वारा, मया भक्त्या, बहुत सुंदर सुंदर वर्णों के, बहुत सुंदर सुंदर शब्दों के द्वारा, और ऐसे ऐसे शब्द इसमें नियोजित किए हैं, संयोजित किए हैं, मिलाए गए हैं। और उन शब्दों का अर्थ इतने गूढ़ है, गहराई है, हर एक व्यक्ति उसका अर्थ को, भाव को बता नहीं पाते, समझा नहीं पाते। फिर भी हम लोग प्रयास करते रहे हैं कि हर शब्दों का, उनका अर्थ और भाव सब तक संप्रेषित हो सके, सबको उसका अर्थ मिल सके, समझ में आ सके। ऐसे मानतुंग आचार्य कहते हैं, तम मानतुंगम अवशा, वो सम्मान से, मानतुंगम का मतलब सम्मान से अपने सिर को ऊंचे उठा करके, अवश्य, किसी के वश में आने वाला नहीं, ऐसे अवश्या लक्ष्मी, ऐसे लक्ष्मी को समुपैति, अच्छी तरीके से प्राप्त कर लेता है। मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है, अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है, अरहम के अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर लेता है, श्री के संपूर्ण लक्ष्मी समोषण और अनेक वैभव को प्राप्त करता है जो स्तोत्र को पढ़ता है।
ऐसे भक्ति स्तोत्र के बारे में आचार्य मानतुंग देव ये अंतिम 48वें श्लोक में अनेक गुणों का वर्णन करने वाले और संपूर्ण शास्त्रों के सार को बताने वाले, मोक्ष मार्ग को बताने वाले, अमरत्व के मार्ग को प्रशस्त करने वाले ऐसे मानतुंग आचार्य भक्ति योग के अमर गायक, अध्यात्म के जो अत्यंत प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त करने वाले हर एक व्यक्ति के लिए के बहुत सुंदर के संसार और मोक्ष सुख के और स्वर्ग सुख के बारे में स्वर्गाप वर्ग गममार्ग विमार्ग नेष्ट ऐसे अभी पीछे गाथा में बता के आए हैं। स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग को खोजने वाले, विमार्गण करने वाले, खोजने वाले ऐसे भक्तों को आचार्य मानतुंग देव ने ये बहुत निर्मल और सुंदर स्तोत्र जो है और ऐसे भगवान के दिव्य ध्वनि और भगवान के उस स्वरूप को, दिव्य और स्वरूप को भव्य जीवों के लिए प्रस्तुत करते हुए ये श्लोक के एक एक शब्द विविध वर्ण विचित्र पुष्पम, नाना प्रकार के वर्ण, नाना प्रकार के अक्षर, नाना प्रकार के संयोजन के द्वारा ये श्लोक को तैयार किए हैं। मानतुंग आचार्य के इस अभिव्यक्ति को हम अपने तन मन चेतन से, अपने भीतर से, अंतरात्मा से हम परमात्मा को याद करेंगे। ऐसे भक्ति में भगवान ऋषभदेव को हम साक्षात अपने पास आह्वान करेंगे, उनको बुलाएंगे। ऐसे हम स्तोत्र को किस तरीके से हम याद करते हैं, ये सब आचार्य मानतुंग देव ने बहुत सुंदर एक उपहार दिए हैं। साउथ वाले, दक्षिण वाले किस तरीके से पढ़ते हैं उसको देखते हैं। स्तोत्र स्रजम तव जिनेन्द्र गुण निबद्धम भक्त्या मया रुचिरवर्ण विचित्र पुष्पम धत्ते जनो य इह कंठगतामजस्रम तम मानतुंगमवश्य समुपैति लक्ष्मीः। तो महानुभाव, ये मानतुंगाचार्य के पवित्र भक्ति गंगा के अंदर ओत प्रेत होते हुए हम लोग उसके अंदर आलोड़न करते हुए उस ज्ञान स्नान को पवित्र इस अंतरात्मा के द्वारा परमात्मा के निकटता को प्राप्त करने वाले और कराने वाले इस भक्तामर स्तोत्र को हम इसके बारे में इन शब्दों के साथ हम इस वक्तव्य को यही विराम देते हैं। पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्म स्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित हैं, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें।